नमस्कार मेरे गौपालक मित्रों, मेरे पशुपालक मित्रों। आज हम बात करेंगे कि आपने अनुभव किया होगा यदि आप गाय गाय भैंस रखते हैं तो कई बार गाय भैंस के जो बच्चे हैं, खास करके मैं देसी गाय की बात करूं तो देसी गाय की बछिया या बछड़े सुस्त हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, माँ की तरफ आकर्षित नहीं होते या माँ के दूध के प्रति रायत नहीं रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा गाय के जो बछिया है या बछड़े हैं, उनकी जो त्वचा है, उनकी जो स्किन है, वो खुश्क हो जाती है, गंदी दिखाई देती है, उसकी चमक भी गायब हो जाती है। बछड़े की तो बात ही नहीं करते, लेकिन बछड़ा भी किसी समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था कि बछिया तो गाय बनती है और बछड़ा जो है बैल बनता है, नंदी बनता है। आजकल नंदी की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है, उसकी तरफ तो ज्यादातर गौपालक ध्यान नहीं देते। गाय पालकों का ध्यान तो गाय के दूध पर रहता है, गाय के स्वास्थ्य पर नहीं रहता। और यदि बछिया की बात करें तो उसके प्रति तो कोई लालच नहीं रहता। लेकिन आप एक बात को समझ सकते हैं, यदि गौपालक अपनी बछिया की अच्छी तरह से परवरिश करें, बछिया की अच्छी तरह से खुराक की व्यवस्था कर लें और बछिया आपके लिए अच्छी गाय सिद्ध हो जाए, तो आपके सारे जो आर्थिक दिक्कतें हैं, आपके आर्थिक जो बोझ आप अनुभव करते हैं, गौ सेवा में जो दिक्कत आपके सामने आती है, वो सहजता से दूर हो सकती है। दूध को लेकर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए हमारे देश में यदि 100 साल पहले की बात की जाए या ग्रीन क्रांति की शुरुआत हुई, दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई, उससे पहले हम दूध बेचते नहीं थे। दूध आज भी आप देखेंगे गांव देहात में छाछ तो आज भी निःशुल्क वितरित की जाती है। अड़ोस पड़ोस में जितने भी जान पहचान वाले होते हैं, या जान पहचान वाले ना भी हों, सभी फ्री में छाछ ले जाते हैं। छाछ की तो निरंतर उपयोगिता है। दूध को भी हम जो श्वेत क्रांति थी उससे पहले बेचते नहीं थे, जब बहुत कम लोग खरीदते थे, लेकिन फिर भी हम संपन्न थे। तो हमारा जो आर्थिक स्थिति थी, या तो गाय के दूध से निर्मित घी पर या फिर गाय पर निर्भर करती थी। तो गाय को तैयार करना है तो बछिया की तैयारी पे देखने देगी, लेकिन बछिया के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। तो आपने देखा होगा, यदि आपकी बछिया है, आपका स्वास्थ्य उसकी तरफ ध्यान कम जाता है। हाँ, जब वो कुछ विचित्र लक्षण दिखाने लगे, आपको उसके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी दिखाई देने लगे, तो आप चिंतित हो जाते हैं। और यही स्थिति बछड़े की है। बछड़े के स्वास्थ्य पर, उसको तैयार करने पर तो मैं आगे फिर कभी वीडियो डालूंगा। वैसे इस संबंध में कुछ चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी की थी। मैं बात करूंगा आज बछिया जो बछड़े के स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं। आपने देखा होगा कि बछिया कम दूध लेती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, सुस्त पड़ी रहती है, उसकी सक्रियता घट जाती है, या फिर वो पशु मूत्रों के प्रति आकर्षित हो जाती है। हमने देखा होगा कई बार आपकी बछिया दूसरे पशुओं के मूत्र की तरफ ललायत हो जाती है, पीना शुरू कर देती है, या फिर कपड़े हैं, कागज है, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि मानव मलमूत्र के प्रति भी गाय और गाय की बछिया या बछड़े आकर्षित हो जाते हैं, खा जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी गाय स्वयं भी या कई बार बछिया बछड़िया एक ही स्थान पर सुस्त पड़े रहते हैं, वो सक्रिय नहीं रहते, या वो निडाल से पड़े रहते हैं, आंखें में गंद आ जाती है, आंख भी निडाल जैसी रहती हैं। तो ये सारे संकेत इस बात के तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं कि उसके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट है। पहली तो ये इसके संकेत हैं कि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, उसके अंदर उसके खून में, उसके शरीर में खून की कमी है, यानी कि आयरन की कमी है। हड्डियों का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि शरीर में फास्फोरस की कमी आ गई है, कैल्शियम की कमी आ गई है। दांत भी इसी तरह पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहे हैं, शरीर का विकास रुक गया है। या फिर एक ये संकेत इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि आपकी बछिया या बछड़े या गाय के अंदर, गाय के पेट के कीड़े पड़ गए, और वो भी भयंकर संख्या में। जब पेट में कीड़े बन जाते हैं तो शारीरिक शरीर में पोषक तत्वों का अभाव हो ही जाता है, वो उसका स्वभाव भी स्वस्थ हो जाता है, वो वो दूध से या चारे से हट जाती है। आपने देखा होगा जिस बछिया या बछड़े के पेट में कीड़े होते हैं, उसके गोबर में या उसके मल में एक विचित्र गंध भी आती है, बदबू आती है। तो ऐसे में सबसे पहले
आपको इन लक्षणों से बचाना है और गाय के स्वास्थ्य को, बछड़ी के स्वास्थ्य को बढ़ाना है, उसके स्वभाव में बदलाव करना है, उसकी रुकी हुई ग्रोथ को फिर से सुधार रखना है, उसकी गिरते हुए वजन को फिर से स्थिर करके बढ़ाना शुरू करना है, तो सबसे पहला ध्यान केंद्रित करेंगे कि उसके पेट के अंदर जो कीड़े हैं उससे मुक्ति मिल जाए। पहले समय में तो हम नीम की पत्ती की पेस्ट आटे में मिक्स करके बच्चों को देते थे, या नीम का तरल सा बना के, काढ़ा सा बना के उसको पिलाते थे, या फिर कई बार हम काली जीरी को भी गुड़ में मिक्स करके, गुड़ की डली के साथ में, अजवाइन के साथ में ऐसे बछड़ा बछड़ी को पिलाते थे। कई बार सरसों का तेल भी पिलाया जाता है ताकि पेट की धुलाई हो जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े हैं वो पूरी तरह से मल का या गोबर का त्याग भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आजकल तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी प्रभावशाली दवाई आ गई हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनकी 1 या 2 मात्रा से पर्याप्त आराम आ जाता है। अब मेरे बहुत सारे गौमित्र जो है ये कहेंगे कि क्या दवाओं का, भाई दवाई जो हम ले रहे हैं, हमारे बच्चे ले रहे हैं, पूरा समाज ले रहा है, उनका लाभ भी मिल रहा है, तो हम गाय को इससे कैसे वंचित रह सकते हैं? हम क्या कार का प्रयोग नहीं कर रहे, कि रेलवे का प्रयोग नहीं कर रहे, कि जहाज से नहीं जा रहे, या फिर मैंने या आपने, बहुत लोगों ने ऐनक नहीं पहनी हुई, या फिर आप मोबाइल्स का यूज नहीं करते। आज हम आप भी हर आधुनिक सुख सुविधा का फायदा ले रहे हैं, आधुनिक अप्लायंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। आप जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाने से अपने को नहीं रोक पाते हैं, इसीलिए तो बहुत सारी नियमित रूप से लाखों सर्जरी हमारे देश में हो रही है। तो फिर हम गाय को स्वास्थ्य के इस प्राप्त से कैसे वंचित रह सकते हैं? तो आप ऐसे लक्षण जब आपकी गाय के बछड़े बछड़िया में हो या गाय में दिखाई दें, तो उनको कुछ दवाएं देने में कभी संकोच मत करें। गाय स्वस्थ रहेगी, गाय का स्वास्थ्य ठीक होगा, गाय अच्छे से ग्रोथ करेगी, तभी तो आप और दोनों स्वस्थ रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, प्रसन्नचित्त रह पाएंगे, आपके लिए गौपालन का कार्य सहज बन पाएगा। तो आप जब ऐसे लक्षण दिखाई दें तो बछिया या बछड़ी को सबसे पहले आप कीड़े मारने की जो दवा है, बहुत प्रचलित दवा है एल्बेंडाजोल, हम मानवों को, अपने बच्चों को भी दवा नियमित रूप से देते हैं। तो एल्बेंडाजोल कई नामों से आती है, एल्बाबोर के नाम से भी आती है। तो 100 मिलीग्राम की एक बोलस जो है, यदि आपकी बछिया का वजन 100 किलो से कम है तो आप निसंकोच से दे सकते हैं। इसकी जगह आप फेनबेंडाजोल भी दे सकते हैं, उसकी डोज भी 100 मिलीग्राम 100 किलो तक की बछिया बछड़ी के लिए है। इनकी एक डोज से ही उनको पर्याप्त आराम आ जाता है। इसको दोबारा से 1 महीने के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप निलजन, मैं निलजन की जानकारी बाद में दूंगा। आप जब भी कीड़े मारने की दवा दें उसके बाद आप बछिया या बछड़े को अपना उसका जो दूध पीने का जो नियम है उसको भी जारी रखें। यदि आप शिशु आहार अपने बछड़ा बछड़ी को दे रहे हो तो वो भी जारी रखें। शिशु आहार में इसको काप स्टार्टर बोलते हैं। यदि इनका शुरुआती स्थिति है तो 25 मिलीग्राम के आसपास, यदि वजन उनका 50 किलो के आसपास पहुंच गया है तो 50 ग्राम के आसपास प्रतिदिन, और यदि 100 ग्राम के आसपास उनका वजन है, 100 किलो के आसपास यदि वजन है तो उनको 100 ग्राम प्रत्येक दिन आप काप स्टार्टर देते हैं, तो वो देते रहिए। साथ में चारा भी देना शुरू करते रहिए। इसके साथ में आपको उन्हें मल्टी विटामिन मिक्सचर भी देने की जरूरत है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है। जब तक उनकी आपूर्ति नहीं होगी वो अपनी ग्रोथ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मल्टी मिक्सचर आप दे सकते हैं, मल्टी विटामिन मिक्सचर दे सकते हैं। विटामिन के साथ में कुछ मिनरल्स हैं वो भी उनको सहज मिल जाएंगे। वैसे मैं इसीलिए सबसे आपको आसान और सहज एक मिक्सचर का बता देता हूँ। MSD भारत सरकार की कंपनी है, बहुत सारी चीजें हमारे पशुओं के लिए, हमारे गाय के लिए तैयार करती है। तो काप स्टार्टर भी आता है, अब इसका काप स्टार्टर, लेकिन ऐसे बछिया या बछड़ी के लिए आप जब कीड़े मारने की दवा दें तो साथ में उनको BM विटामिन मिनरल मिक्सचर, ऑल मिक्सचर भी दे सकते हैं। इसका चिल्ड्रेन फॉर्म में आता है और साधारण फॉर्म में आता है, उसका प्रयोग करा सकते हैं। यदि चिल्ड्रेन फॉर्म में कराएंगे तो जो भी पोषक तत्व आप अपने बछिया या बछड़ी को उसके चारे के साथ में देंगे वो पूरी तरह से उनके शरीर में अवशोषित हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, पूरी तरह से प्रभावशाली होता है।
इस बीएम ऑल मल्टी विटामिन मिक्सचर में बहुत सारे विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी हैं। विटामिन में विटामिन ए है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, D3 है, ई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में इसमें और जो मिनरल्स हैं वो तो है ही हैं, साथ में काफी मात्रा में जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं शुरुआती स्टेज के लिए। आप जैसे ही इस बीएम ऑल चिलेटेड मिक्सचर का प्रयोग शुरू कराएंगे और इसकी मात्रा भी, यदि वजन 50 किलो से कम है तो 25 मिलीग्राम, 50 किलो से ज्यादा है तो 100 ग्राम प्रत्येक दिन तक आप इसको चारे के साथ में प्रयोग करा सकते हैं। इसका एक और लाभ आपको मिलेगा ये कि ग्रोथ बढ़ जाएगी, वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से वो वयस्कता की तरफ बढ़ेंगी, वयस्क होने लगेंगी। और देखेंगे कि जैसे जैसे आप कीड़े से मुक्ति अपनी बछिया को या बछड़े को दिला देते हैं, उसके वजन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने शुरू हो जाती है। अभी तक ग्रोथ देखते थे वो स्लो जा रही है, जैसे ही आपने उसको काप स्टार्टर या माँ का दूध या चारा और साथ में ये बीएम ऑल चिल्ड्रन जो मल्टी विटामिन मिक्सचर है वो सेवन कराएंगे तो उसके वजन में प्रत्येक दिन, सामान्यतः वो 250-300 ग्राम प्रत्येक दिन गेन करती है, लेकिन इसको देने के साथ में उसके वजन में 300 से लेकर 400-500 ग्राम प्रत्येक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। यदि आप दूसरी गाय पालते हैं, जैसे जर्सी गाय है, होल्स्टीन है, फ्रिजियन है, उनके वजन में तो एक दिन में 800 से 1 किलोग्राम प्रत्येक दिन की वृद्धि होती है। आप अपनी देसी गाय को भी इसका प्रयोग कराएंगे तो आप देखेंगे उसके वजन में तेजी से बढ़ोतरी होगी और सहजता से वयस्कता को प्राप्त कर लेगी। उसकी फर्टिलिटी पावर है, जो गर्भधारण क्षमता है, उसमें भी सुधार आएगा, शरीर पर चमक आएगी और वो आप देखेंगे कि सहजता से 18 महीने की होते होते हिट पे आ जाएगी। और ऐसे स्वस्थ गाय से आपको बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया कि यदि आप ऐसी चीजों के प्रयोग से आप अपनी बछिया को, बछड़े को कीड़ा मुक्त कर देते हैं तो उसके ग्रोथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी हीट पे आने की जो क्षमता है, जो संभावना है, वो भी सामान्य स्तर पर हो जाएगी। साथ ही जो लक्षण थे कि मूत्र की तरफ आकार से धोना, सुस्त रहना, माँ के दूध से वंचित होते चले जाना, माँ की तरफ आकर्षित नहीं होना, आंखों गंदा रहना, स्किन की जो स्किन है उसकी चमक घट जाना, उस पर सुस्ती रहना, वो सारे लक्षण इससे दूर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको एक बढ़िया उत्तम तो गुणों संपन्न बछिया की प्राप्ति होगी। और यदि बछिया आपके समय पर गर्भ धारण कर सके तो दूध के स्रोत भी खुलेंगे और बछिया की कीमत भी बढ़ेगी, आपको भी गौपालन में सहजता सी होगी। ये छोटे से प्रयोग मैंने बताया, आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।